हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो अगर आप लोग देख लेंगे तो आप अपने जीवन में अच्छा ही कर्म करेंगे और आप अपने जीवन में सफलता की ओर जाने लगेंगे। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। एक बूढ़ा अपने कंधे पर आगे पीछे दो झोले लटकाकर इधर उधर भ्रमण करता फिरता था। पीछे के झोले में उसने अपने कुटुंबियों और उपकारी मित्रों की भलाइयाँ भर रखी थी और सामने के झोले में बहुत से लोगों की ढेर सारी बुराइयाँ। पीछे के झोले पर उसकी दृष्टि कभी भी नहीं पड़ती थी, इसीलिए वह दूसरों की भलाइयाँ को न तो देखता था और न ही स्मरण में रखता था। दूसरों की बुराइयाँ ही उसकी आंखों के आगे रहती थी। वह सदा उनको ही देखता रहता था और मन ही मन कुढ़ता हुआ चलता था। बुराइयाँ थोड़ी नहीं बहुत थी और छोटी मोटी ही नहीं बड़ी बड़ी भी थी। उन्हें ढोने में बूढ़े को बड़ा कष्ट होता था। उसकी गर्दन भार से दबी रहती थी, फिर भी वह उन्हें कीमती चीज़ें मानकर अपने साथ ही रखता था। एक दिन वह बूढ़ा कंधे पर झोले लटकाए कहीं दूर जा रहा था। पथ में उसे अपने ही जैसा एक यात्री मिला। वह भी उसी की भांति दो झोले लटकाए एक वृक्ष के नीचे खड़ा था। बूढ़ा उसके निकट जाकर खड़ा हो गया और उसके सामने वाले थैले को ऊपर से टटोलकर बोला, कहो भाई, इसमें क्या भर रखा है? दूसरे यात्री ने झिझक कर कहा, क्या करते हो? इसमें मेरी बड़ी मूल्यवान वस्तुएं हैं, इस तरह दबाने से खराब हो जाएंगी। बूढ़े ने कौतूहल प्रकट करते हुए फिर पूछा, क्या है मेरे भैया, तनिक बताओ तो सही, इस तरह क्या संभाल कर रखे हो? दूसरे यात्री ने गर्व से कहा, इसमें मैंने बहुत सी भलाइयाँ चुन चुन कर भर रखा है और मैं इन्हीं को देखता और दिखाता चलता हूँ। इसके बाद बूढ़े ने उसकी पीठ की ओर संकेत करके पूछा, और भाई, उस पीछे वाले थैले में क्या है? दूसरे यात्री ने उपेक्षा के साथ कहा, इसमें कोई विशेष चीज़ नहीं, कुछ फालतू चीज़ें हैं, मेरी कुछ कमजोरियाँ, जिन्हें लोग मेरी बुराइयाँ भी कह सकते हैं, इसी में पड़ी रहती है। मैं तो कभी उनको देखता भी नहीं, उन्हें दूसरों को भी नहीं दिखाना चाहता, इसलिए पीछे छिपा कर रख देता हूँ। जिसे देखना हो वह मेरी भलाइयाँ देखे। बूढ़ा तुरंत बोल उठा, आप देखें या न देखें, लेकिन दूसरे को तो वह दूर से ही दिख जाता है। आपके सामने वाले झोले से यह पीछे वाला कहीं अधिक भारी है। आपके पास भलाइयाँ कम हैं और बुराइयाँ बहुत हैं। आप इन्हें अपनी थोड़ी सी अच्छी चीज़ों से नहीं छिपा सकते। दुनिया तो चारों ओर देखती है। दूसरा यात्री झेंप कर उठा। उसने सोचा था कि बुराइयों को पीछे डाल देने से सबको उसकी भलाइयाँ ही दिखाई पड़ेंगी, लेकिन अब उसे पता चला कि दुनिया को इस तरह धोखा नहीं दिया जा सकता। मनुष्य स्वयं अपनी कमजोरियों या बुराइयों को भले ही न देखे, लेकिन दूसरे तो उन्हें देखते ही हैं। वह उस बूढ़े से पिंड छुड़ा कर जाना ही चाहता था कि इतने में कोई तीसरा यात्री आता दिखाई दिया। वह भी कंधे पर
झोले लटकाए और बड़े आनंद से गीत गाता हुआ आ रहा था। वे दोनों यात्री उसके झोले का रहस्य जानने के लिए उसके पास पहुँचे। बूढ़े ने उसको रोक कर पूछा, कहो मित्र, क्या लिए जा रहे हो? तुम तो बड़े प्रसन्न जान पड़ते हो। ज्ञात होता है कि तुम्हारे पास बड़ी उत्तम वस्तुएं हैं। दूसरे ने भी कहा, हाँ भाई, दिखाओ तो क्या रखते हो। तीसरे यात्री ने रुककर बड़ी सरलता से कहा, क्या बताऊं, मैंने संसार की अनेक उत्तम वस्तुओं का संग्रह कर रखा है। बूढ़े ने बड़ी उत्सुकता से उसके एक झोले पर हाथ रखकर कहा, यह सामने का झोला तो बिल्कुल भरा जान पड़ता है, इसमें किस तरह का माल है? तीसरे यात्री ने कहा, अच्छा जानना ही चाहते हो तो सुनो। इसमें दूसरों के गुण, उपकार और उनकी बहुत सी भलाइयाँ हैं। मैं उन्हीं को सामने रखता हूँ और उन्हीं को देखता चलता हूँ। पहला यात्री बोला, लेकिन भाई साहब, आप व्यर्थ के लिए दूसरों की भलाइयों का भार क्यों ढोते फिरते हो? पराया धन अपने किस काम का? इस भारी थैले को लेकर आप चलते कैसे हैं? फेंकिए इसको। तीसरे यात्री ने कहा, मित्र, यह व्यर्थ का भार नहीं है, मेरी जीवन नौका की पतवार है। यह भार मेरे लिए वैसे ही है जैसे चिड़िया के लिए पंख। इससे मुझे आगे बढ़ने का उत्साह प्राप्त होता है, स्फूर्ति मिलती है। यह भार नहीं, मेरे गले का हार है। दूसरे यात्री ने प्रश्न किया, अच्छा भाई, यह तो बताओ कि इस पीछे वाले झोले में क्या छुपा कर रखे हो? यह तो एकदम खाली जान पड़ता है और इसमें नीचे एक बड़ा सा छेद भी है, फिर इसे क्यों टांग रखा है? तीसरे यात्री ने कहा, इसका भी रहस्य सुनो। दूसरों की जो बुराइयां मुझे मिलती है, उन्हें मैं पीछे वाले झोले में डाल देता हूँ। उसमें मैंने जानबूझकर नीचे छेद कर रखा है, जिससे कि एक एक करके सारी रद्दी चीज़ें अपने आप गिर जाती हैं। मैं न तो उसको देखता हूँ और न उनकी चिंता करता हूँ। इस प्रकार मैं दुनिया की अच्छी चीज़ों को लेकर सुख से विचरता हूँ। इन दोनों यात्रियों को अपना अपना बोझ और भी भारी लगने लगता है। ये उस यात्री से बोले, भाई, हम लोगों की अपेक्षा कहीं अधिक सुखी हो। हम लोग तो व्यर्थ के भार से ऐसे दबे रहते हैं कि ठीक से सिर ऊंचा करके चल भी नहीं सकते। अब हम भी अपने अपने झोले की सफाई करके तुम्हारी तरह ठाठ से चला करेंगे। तीसरा यात्री विदा लेकर गाता हुआ आगे चला गया। ये दोनों यात्री वहीं बैठकर अपने अपने झोले ठीक करने लगते हैं।